श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूबसूरत बच्चे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मूवी वनवास के बारे में। देखिए, जब मैं इस मूवी को देखने गया था, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं गया था और लिटरली आज मैं अपने सबसे फेवरेट रिव्यूअर प्रतीक बराड़े जी से भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। मतलब क्यों, मुझे समझ नहीं आया। वो टेक्निकलिटीज देखते हैं हर चीज में। इमोशनल फिल्म में टेक्निकलिटीज कहाँ? अगर हम वामपंथियों की बात करें, आप उनको ये मूवीज दिखाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। एक मर्डरर को आप सोशल मैसेज दोगे, उससे फर्क पड़ता है किसी को? या उन्हें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये मूवी कोई टेक्निकलिटीज के लिए नहीं है, इमोशनल मूवी है। मैं लिटरली कह रहा हूं, जब मैं थिएटर से बाहर निकला तो सारे लोग रो रहे थे और तो और स्टाफ तक रो रहा था थिएटर का, जो साथ में बैठे हुए थे देखने के लिए, जो उनके वर्कर्स थे। और मैं ये हैरान हूं, इस मूवी को स्क्रीन ही नहीं दी गई। लिटरली स्क्रीन ही दी गई, थिएटर्स लगाए ही नहीं रहे। एक ऐसा थिएटर में बंदा नहीं था, एक ऐसा बंदा जिसके आंसू ना निकले। नाना पाटेकर जी ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। अनिल शर्मा जी लिटरली मेरे फेवरेट एक तरह से डायरेक्टर है। वो ग्राउंड से जुड़ी मूवीज बनाते हैं। नाना पाटेकर जी ने आज तक जितनी भी एक्टिंग की है, उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं है। मैं लिटरली कहूंगा जवाब नहीं है। एक परफेक्शन होती है ना किसी की एक्टिंग में, तो नाना पाटेकर जी हैं। वो एक बहुत बड़े फेमस एक्टर नहीं बन पाए क्योंकि खान ने इस इंडस्ट्री को घुसेड़ा हुआ था, तो वो लोग तो हम लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देते वैसे भी। फिर भी ये इस इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी जड़ जमा के रखी। क्रांतिवीर जैसी मूवी ले लो या कोई भी सीरियस एक्ट ले लो, वैक्सीन वॉर हिट नहीं होने दी। अब इस मूवी को भी जानबूझ के स्क्रीनिंग कम दी है और हर जगह मैं देख रहा हूं, हर जगह कम। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? ऐसी मूवीज चलने नहीं दो। अरे पब्लिक को पसंद आती है, आप इसकी IMDb पे रेटिंग देख लो या इसकी पब्लिक रिव्यूज देख लो, या और तो और आप उस पर रेटिंग देख लो। अगर एक कॉर्पोरेट रेटिंग होती ना, बुक माई शो पे, सॉरी, अगर एक कॉर्पोरेट बुकिंग होती ना, तो कॉर्पोरेट बुकिंग में 132 रिव्यूज नहीं होते। और 132 रिव्यूज जो है वो जेन्युइन है। मैं पर्सनली जब इस मूवी को देख के आया, जो जर्नी पीरियड दिखा रहे थे, जो बुजुर्गों के साथ प्रेम दिखाया, मैं लिटरली रात में रो पड़ा। मूवी देखने के बाद लिटरली रो पड़ा। अंदर से झंझोड़ दिया इस मूवी ने, अंदर से झंझोड़ दिया। हम लोग अपने माता पिता के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। आजकल की जनरेशन में देख रहा हूं, जो अपने ही बच्चों के हगने में उतने पे, यार नहीं इसको गाड़ी है, नहीं यार वो गंदा लग रहा है, नहीं यार बदबू आएगी। अपने खुद के पैदा किए बच्चों से घिनाती है, तो माता पिता की तुम सेवा कैसे करोगे? और कहीं उन लोगों को भी समझाना चाहूंगा जो बहुएं आती हैं या कहीं किसी घर में जाती हैं या हस्बैंड्स भी हों, सबको समझना चाहिए सबके पेरेंट्स की इक्वालिटी है, इक्वल इज्जत है। वो अपनों को दे या तुम अपनों को दे, ये नहीं चलता। सॉरी यहाँ शोर ज्यादा आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया क्यों। हम लोग कितना भी कर ले उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते इस जिंदगी में, तो कभी नहीं। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना कि अगर कहीं दान दक्षिणा करनी है तो अपने माता पिता की सेवा में लगा दो पैसा। उनको जो चीज अच्छी हो वो ले दो, वो पुण्य है। कहीं मैं मानता हूं माता पिता भी अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रामायण में भी अगर देखा जाए, आपने देखा है विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया था क्योंकि वो एक सीमा से पार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना कर्म एंड में फिर भी निभाया। वो अंत समय तक अपना कर्म निभाते थे, वो छोड़ के गए नहीं, तो उनको निकाला गया, फिर भी अंत तक वो अपना धर्म नहीं भूले थे क्योंकि वो एक राजा भी थे, इसलिए उनको मृत्यु का भेद बताना पड़ा। लोग बड़े इससे कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई। उनको ये उपाधि हम लोगों ने गलत दी। उनकी क्या गलती थी? उन्होंने खुद लंका से निकाले गए थे। अरे आज अगर अपने बच्चे को 4 चपेड़े मार दो ना, तो वो आगे से चीख के जवाब देने लायक हो जाता है। हम लोग तो नहीं थे।
अपने माँ बाप को कभी उल्टे के जवाब नहीं दिया, खाए हैं तो रोए जरूर हैं। हो जाती थी, ये नहीं है कि हमसे कोई बहस नहीं है पेरेंट्स की, हमसे भी हुई है, लेकिन उनका आदर कभी नहीं भूले, क्योंकि हमारे माँ बाप के संस्कार हैं। जब हमको इतने से पालते हैं तो हम उनको इतने, जब वो उनका बचपना आ जाता है ना, बुढ़ापा बचपना आता, तो हम उनको नहीं पाल सकते। उन्होंने तो हमें इस काबिल बनाया, ईश्वर और उनकी कृपा के अलावा हमारे पास होता क्या है धरती पे? ठूस लो पैसे, ठूस लो सारी जिंदगी, करोगे? जो छोड़ देते हैं, जब अपने बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो जी पाओगे? लिटरली ये मूवी अंदर से झिझोड़ देती है। जो क्लाइमैक्स का पार्ट है ना, वो लिटरली आपको अंदर से झिझोड़ देगा। जो उनके पत्नी के साथ इमोशन है, उनके बच्चों के प्रति जो लगाव है, जब तक उनको पता नहीं लगता, और जब पता लगता है तब भी वो अपने बच्चों को गलत नहीं करते, तो अपनी गलतियां भी समझते हैं। फिल्म की कहानी है कि बच्चे अपने पिता को क्या बोलते हैं, फिल्म की स्टोरी ये है, इसके शॉर्ट में बताता हूं कि बच्चे जो हैं अपने पिता को बनारस छोड़ाते हैं, बॉन्ड कि भाई ठीक है, उनको वही छोड़ा, वो अपने आप जी लेंगे, कैसे जी लेंगे, मरने के लिए छोड़ा था कि इनके तो 2-4 साल बचे हैं, इनको मरने दो। क्यों भाई? लिटरली जब वो चीज होती है, वो जब पुकारते हैं अपने बच्चों को, और उनको फिल्म में अल्जाइमर दिखाया गया है, उनको भूलने की बीमारी। तो ये सब चीजें इंसान को अंदर से ना खत्म कर देती है। एक बुजुर्ग आदमी क्या जाता है अपने बच्चों से? सेवा। और क्यों कर नहीं सकते हैं? हमें इतने से चलना भी, अगर हमें पकड़ के नहीं चलाना सिखाएंगे ना, अपने आप दौड़ के नहीं चल पड़ेंगे हम, सहारा चाहिए। तो लिटरली जिन्होंने भी इसकी मूवी को, इसको मैं रेटिंग भी क्या दूं, कैसे दूं? देखो मेरे से तो रेटिंग देने की इच्छा ही नहीं कर रही। पिता हमें यहां से यहां लेके जाता है। मानता हूं कई बार पिता भी गलत होते हैं कि जिद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे हम भी तो जिद करते ही ना बचपन में। समझाना, जहां गलत हो उनको छोड़ना वो नहीं है, उनको समझाना, नहीं माने तो सही चीज के लिए जिद भी करना हमारा फर्ज है। अपने पिता को भी समझाना या अपने पेरेंट को समझाना, ये हमारा ही फर्ज होता है। एक चीज के बाद अगर बड़ा भी ये कहे कि हम बड़े हो गए, हम तो सुनेंगे नहीं किसी की, वो भी कर दो। अच्छी बात तो छोटे की भी सुनी जाती है और बड़े की भी, अच्छी बात ही होती है। तो इस गैप को कम करने के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी जरूरी है। लेकिन आजकल तो मोबाइलों ने हम लोगों को अलग कर दिया है। हम तो आज भी वो पल नहीं भूलते जब रजाइयों में अपने माता पिता के साथ बैठ के, जब इतने सारे बैठते थे, बात करते थे, गोद में सर्दियों में मूंगफली होती थी, गच्चक होती थी, खाते खाते कोई धार्मिक सीरीज चल रहा होता था। हम तो ऐसे ही पले बड़े हैं भाई, हमने तो यही सब देखा है, तभी जड़ों से जुड़े हुए हैं। मुझे वो ये फिल्म में एक चीज बेकार लगी कि भाई वल्गैरिटी और ड्रेसिंग सेंस पे एक जगह गाना जो दिखाया है, उनको थोड़ा सा वो नाचीने टाइप दिखाया, वो चीज मुझे पसंद नहीं आती। थोड़ा सा वल्गैरिटी से मेरे को थोड़ी हिट सी है, ठीक है। बाकी मूवी ओवरऑल बहुत शानदार है। फैमिली के साथ जाओ, एक शो मिलता है, 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, सारी फैमिली को लेके जाओ, स्पेशली बुजुर्गों को, ठीक है। अपनी जड़ों को समझो, और वो बुजुर्ग ही आपकी जड़ है। मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा जो आज टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं या वल्गर ड्रेस डाल के वो कर रहे हैं, वो बुजुर्ग नहीं है, उनमें बड़प्पन नहीं है, वो अपनी सब कहते हैं ना, अपनी जीवन शैली को भूल चुके हैं सिर्फ धन के चक्कर में, क्योंकि धन को दूसरा भगवान बना दिया है। और दुनिया ने तो आज पहले ही मान लिया, भगवान को तो बाद में पूछते हैं। तो यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। जय श्री राम।